सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। पहले बताएंगे हम आपके लवड़ के बारे में, फिर लवड़ के 6 प्रकार हैं उन सब के बारे में बताएंगे पूरे उदाहरण के साथ में एक एक चीज। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो बताते हैं हम आपके लवड़ क्या होते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो बताते हैं, देखिए अभिक्रिया के साथ में करके। सबसे पहले लवण का वर्गीकरण है। जो लवण जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं लवण क्या होता है। सबसे पहले होता है अम्ल। अम्ल क्या होता है? जिसमें H+ आयन उपस्थित हो। तो H+ आयन उपस्थित है तो ये हमारा हो गया अम्ल। उसके बाद में क्षार क्या होता है? जिसमें OH निगेटिव आयन उपस्थित हो, यानी NaOH, ये हमारे पास में है क्षार। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में हमें क्या होता है? यहां से H लेता है और ये हमारा OH है, यानी अम्ल से H और क्षार से OH लेते हैं तो ये बनता है जल हमारे पास, प्लस के जल H2O। अब जो बनता है देखिए, अम्ल से निकला निगेटिव आयन यानी Cl निगेटिव, और क्षार से निकला प्लस पॉजिटिव Na, तो ये बनाएगा हमारे पास NaCl। NaCl, तो ये जो NaCl है ये हमारे पास है लवण। ठीक ठीक। इसमें क्या होता है? लवण में एक है Na+ और एक है Cl निगेटिव। ठीक। जो Na+ आया है वो किससे आया? देखिए Na+ जो आया वो क्षार से आया है। ये Na+ किससे आया है? क्षार से आया है। और जो Cl निगेटिव आया है ये किससे आया है? ये हमारा आया है अम्ल से। इतना हमें याद रखना है कि जो धनायन होता है वो हमारा आता है क्षार से, जो ऋणायन होता है वो हमारा आता है अम्ल से। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है लवण बनता है। लवण में हमारे पास जो प्लस है वो क्षार से आया है और जो निगेटिव है वो हमारा अम्ल से आया है, यानी कह सकते हैं क्षारीय मूलक, और वो होता है अम्लीय मूलक से। तो क्लियर हो गया होगा हमारे पास में। अब बढ़ते हैं लवण के 6 प्रकार में। पहला प्रकार क्या होता है? देखिए सबसे पहला प्रकार होता है सामान्य लवण। ठीक है, नॉर्मल साल्ट्स। क्या होता है इसमें? देखिए कि वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH निगेटिव आयन नहीं होते हैं। याद रखना, जो सामान्य लवण होते हैं उसमें ना तो H+ आयन होगा और ना OH निगेटिव आयन, ये दोनों नहीं होते। इसके अलावा कोई एक धनायन होगा और ये कोई एक ऋणायन होगा। देखिए सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, ये हमारे पास NaCl है, तो Na जो है वो क्या है हमारे पास में? पॉजिटिव है, Na+। और Cl क्या है हमारे पास में? Cl निगेटिव है हमारे पास में। तो H+ के अलावा कोई प्लस आयन होगा और निगेटिव आयन के अलावा यानी OH निगेटिव आयन के अलावा कोई एक निगेटिव आयन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सामान्य लवण। इसी प्रकार में है आपका पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो इसमें K क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, K आएगा प्लस आयन, और नाइट्रेट क्या आएगा हमारे पास? NO3, ये हमारे पास है निगेटिव आयन। तो याद रखना हमारे पास में क्या होता है? सामान्य लवण या सरल लवण को कहते हैं। देखिए सामान्य लवण भी नाम है इसका, सरल लवण भी नाम है। तो इनमें क्या होता है? OH निगेटिव आयन, मतलब OH निगेटिव आयन के अलावा या H+ आयन के अलावा कोई एक निगेटिव आयन और धनायन आयन होता है, तो उसे हम सरल लवण या सामान्य लवण कहते हैं। एग्जाम्पल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारे पास सामान्य लवण या सरल लवण है। अब बढ़ते दूसरा अम्लीय लवण में। देखिए नाम से ही याद हो रहा है अम्लीय लवण। अम्लीय का मतलब जिसमें क्या हो? H+ आयन हो। अम्लीय लवण वे कहलाते हैं जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम बाईसल्फेट, नाम है इसका सोडियम बाईसल्फेट। तो यहाँ पर देखिए H+ आयन उपस्थित है या नहीं है? इस H+ आयन के लिए ये जो है हमारा अम्लीय लवण है। इसी प्रकार देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में देखिए H+ आयन हमारे पास उपस्थित है। ये H+ आयन के कारण जो है ये जो लवण है वो हमारा अम्लीय लवण है। तो याद रखना है हमारे लिए कि अम्लीय लवण वे होते हैं जिसमें कम से कम एक जो है H+ आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम बाईसल्फेट, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास अम्लीय लवण है। अब बढ़ते हैं क्षारीय लवण में। देखिए क्षारीय लवण क्या होता है? क्षारकीय, जब क्षारकीय या क्षारीय आ जाए
तो इसका मतलब क्या होता है, OH निगेटिव आयन उपस्थित होगा इसमें। ठीक, ये हमें याद रखना है। तो लवण क्या होते हैं, देखिए वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH निगेटिव आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए OH निगेटिव आयन हमारे पास उपस्थित है, ये हमारे पास OH निगेटिव आयन उपस्थित है। इसी प्रकार जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, तो इसमें भी क्या है हमारे पास में OH निगेटिव आयन उपस्थित है, ये हमारे पास में। यहाँ हमारे पास में है लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, नाइट्रेट में 3 यहाँ पे लिखा जाएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी OH निगेटिव आयन हमारे पास उपस्थित है। इन सभी को क्या कहेंगे हम, OH निगेटिव के कारण ये होता है क्षारकीय, तो इसे बोलेंगे हम क्षारकीय लवण। क्या बोलेंगे इन्हें, क्षारकीय लवण। फिर ध्यान दीजिएगा जिनमें OH निगेटिव आयन उपस्थित होता है, यानी वे लवण जिनमें OH निगेटिव आयन उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारकीय लवण कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड या लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, ये हमारे के जो है वो क्षारकीय विलयन हैं, यानी क्षारकीय लवण हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले पे। यहाँ हमारे पास में अब आ गया मिश्रित लवण। क्या होता है मिश्रित लवण में, देखिए यहाँ पर कि वे लवण जिनमें एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन आ जाए, यानी एक तो धनायन होगा ही होगा, इसके अलावा 2 धनायन हो सकते हैं, या ऋणायन हो जाएं, यानी या तो 2 धनायन होंगे या तो ऋणायन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। याद रखना फिर से कि जिनमें 2 या 2 से अधिक धनायन या 2 या 2 से अधिक ऋणायन हो जाएं, तो उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, इसमें देखो Na क्या होगा, प्लस का, फिर पोटेशियम क्या होगा हमारे पास, प्लस का, और ये सल्फेट क्या होगा, SO4, ये होंगे माइनस के 2, या इस तरह लिख दीजिए इसके लिए, या लिख दीजिए SO4 2 माइनस के। क्लियर हो गया। यहाँ पे कितने धनायन है हमारे पास, 2 धनायन आ गए हमारे पास। इसी प्रकार में है ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका देखिए ये Ca हमारे पास में 2 प्लस के, या लिख सकते हैं Ca प्लस प्लस। यहाँ पर OCl, इसका मान है माइनस का 1, और यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन, ये माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 ऋणायन हमारे पास आ गए, और यहाँ देखिए 2 हमारे पास धनायन आ गए। तो याद रखना मिश्रित लवण वे होते हैं जिनमें कम से कम 2 धनायन हो जाएं या 2 ऋणायन हो जाते हैं, उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट या व्यंजक चूर्ण बोल सकते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ये मिश्रित लवण हो गए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी द्विक लवण की ओर। अगला आ गया हमारे पास में द्विक लवण, यानी डबल साल्ट। देखिए 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। अब द्विक लवण का मतलब तो हो गया कि 2 लवण तो उपस्थित होंगे क्योंकि इसमें सॉरी, वो भी वाष्पीकरण के साथ, यानी वाष्पीकरण की अभिक्रिया होगी, उसके बाद उसे ठंडा किया जाएगा, यदि ठोस या क्रिस्टलीय प्राप्त होंगे तो उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। देखिए द्विक लवणों में सरल लवणों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। 2 लवण होंगे उसमें, और 2 लवण क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। याद रखना कि द्विक लवण जो होते हैं उनका जो अस्तित्व है वो केवल ठोस अवस्था में ही होता है। जलीय विलयन में ये सरल लवणों के आयनों के में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। यानी वियोजित हो जाते हैं मतलब अगर हम जलीय विलयन करें तो उनके आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पोटास एलम यानी कि फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या है हमारे पास में, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, एक तो लवण हमारे पास ये है, कौन सा, पोटेशियम सल्फेट, और एक है हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट। तो यानी ये 2 जो लवण है हमारे, ये 2 मिल गए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मोहर लवण का। देखिए दोनों बहुत अच्छे से सूत्र याद रखने हैं आपके लिए। मोहर लवण में कौन है हमारे पास, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 इंटू में हमारे पास में अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस इंटू अमोनियम सल्फेट इंटू में है 6H2। इसमें देखिए एक है फेरस सल्फेट, ये लवण है हमारे पास, एक है अमोनियम सल्फेट, ये दूसरा लवण है हमारे पास में। तो जब 2 लवण एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं तो उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं।
कि पोटास एलम या केवल एलम या फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है आपके लिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O इंटू 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है। और मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये दोनों क्या है, द्विक लवण है। कभी कभी आता है द्विक लवण के दो उदाहरण बताइए, तो द्विक लवण जो है फिटकरी और मोहर लवण है, इसके दो उदाहरण है। दोनों उदाहरण के सूत्र लिख दीजिएगा आप, आ जाएगा। आप बढ़ते हैं छठे वाले के लिए। ये 5 हो गए हमारे पास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट पढ़ाने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो आप इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुधार सुधार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम संकर लवण की ओर। देखिए संकर लवण, देखिए इसको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। 2 पीडीएफ है, एक ये पीडीएफ है, एक अगली वाली है जिसमें हम उसको उदाहरण बताएंगे लिख के बिल्कुल पूरी तरह से। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के सह संयोजक बंध बनाते हैं। सह संयोजक बंध का मतलब होता है दो आपस में जुड़े रहेंगे किसी ना किसी बंध में, उसे सह संयोजक बंध है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। ठीक है, संकर लवण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए है यहाँ पर K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरस साइनाइड तथा CuNH3 का होल 4 इंटू Cl2 यानी कि कापर अमोनियम क्लोराइड संकर लवण है। आप कैसे संकर लवण है इसको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए दोनों को पहले बता देते हैं और फिर एक बार बताएंगे इसके लिए। पोटेशियम फेरस साइनाइड में क्या होता है पहले हम अभिक्रिया करके बताते हैं आपके लिए। ये पोटेशियम है, ये के होते हैं प्लस के, लेकिन के हैं कितने, 4 हैं, तो ये 4 हो गए यहाँ पर। इसके बाद में प्लस ये है फेरस साइनाइड, तो फेरस साइनाइड यानी FeCN6 और यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का 4 हो गए क्योंकि 4 के बाद लिखेंगे तो 4 के हो गए प्लस के, तो यहाँ पर माइनस के हो गए 4 यहाँ पर, ये बैलेंस ही माइनस की 4 हो गए। तो ये इन दोनों के बीच में ये जो कहलाता है ये कहलाता है संकर लवण, ये कहलाता है संकर लवण। ठीक है, इन दोनों के बीच में यानी Fe और Cn यानी साइनाइड के बीच में एक सहसंयोजक बंध होता है यानी उपस्थित उप सहसंयोजक बंध। देखिए यहाँ लिखें K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरस साइनाइड में Fe प्लस के 2 तथा साइनाइड माइनस के मध्य जो है वो उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार में देखिए उपस्थित होता है तथा कापर अमोनियम क्लोराइड में Cu प्लस के 2 और अमोनियम के मध्य भी उप सहसंयोजक बंध होता है। इसका उदाहरण अगले बताते हैं, अगले पेज पे देखिए। यहाँ पर संकर लवण में संकर लवण को जल में घोलने पर संकर आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं। विलयन में संकर आयन अपने अवयवी वियोजित नहीं होते हैं, यानी क्योंकि क्यों नहीं होते हैं, या उनके आयनन मात्रा में बहुत कम होते हैं, इसलिए ये अपने सहसंयोजक बंध में अलग अलग नहीं होते। देखिए यहाँ पर पोटेशियम अभी बनाई दिया, इसको फिर से बना देते हैं। देखिए 4 प्लस में है और यहाँ पर फेरस साइनाइड जो है CN6 की पावर में ये माइनस के 4 हो गए। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार में कापर, ये पूरा कापर और अमोनिया अलग NH3 4, यहाँ पर है हमारे पास प्लस के 2 और ये क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन की बैलेंसी होती है माइनस का 1 और क्लोरीन कितने हैं 2, तो ये हमारा बैलेंसी पूरी हो गई। तो ये इस तरह से हमारे जो है वो ये दोनों जो हैं ये बनेंगे संकर लवण। ये हमारे पास संकर लवण है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है वो उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए ये संकर लवण कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं ताकि मैं उसे दूर कर सकूँ। इसी के साथ जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो में। आप सभी लोगों का हृदय से